नमस्कार दोस्तों, मैं सरविन जांगिड़ बैंकों कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे अर्थमेटिक का, वो है सिंपल इंटरेस्ट। जैसा इसका नाम है वैसा ये टॉपिक है। ब्याज हम सब जानते हैं क्या होता है। हम जब कोई पैसा उधार लेते हैं तो उस पैसे के साथ साथ में हमें कुछ और एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, वही क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। तो ये सिंपल क्यों है? ये सिंपल इंटरेस्ट है, वो सिंपल क्यों है? सबसे पहले हम यही जानते हैं। इसके अंदर कौन कौन से शब्द यूज होते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं। एक तो होता है प्रिंसिपल। देखो, इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपको पता भी होंगी। ये बेसिक चीजें ये बतानी पड़ती हैं। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? मूलधन, इसे बोला जाता है मूलधन। ये आपको पता भी होगा। वह पैसा, वह राशि जो ब्याज पर ली जाती है या दी जाती है। एक इसके अंदर आता है रेट। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है रेट, दर। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो दर है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज, और ब्याज का मतलब भी क्या होता है? रेट होती है, दर होती है। ब्याज है ही रेट। कैसे? जैसे रेट का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपने किसी से पैसा उधार लिया, किसी से आपने कहा कि मेरे को 5,000 रुपये उधार दे दे, तो वो बोलेगा कि मैं तेरे को 5,000 रुपये ऐसे कैसे दे दूँ, उसके बदले में मेरे को तो कुछ चाहिए। तो वो बोलेगा कि मेरे को इसके बदले में कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए, कुछ कमीशन चाहिए, कुछ पैसा मेरे को और एक्स्ट्रा चाहिए, फ्री में मैं तेरे को क्यों दूं? तो आप बोलोगे कि तुम इसके बदले में कुछ प्रतिशत कमीशन ले लेना। वही जो कमीशन कहलाता है वही क्या है? ब्याज है। लेकिन आप बोलोगे कि तू लेगा किस हिसाब से? अपनी मर्जी से थोड़ी लेगा, तो कोई ना कोई तो इसका क्राइटेरिया होगा। तो फिर गाँव में कैसे बोला जाता है? गाँव में बोला जाता है 2 रुपया पर सैकड़ा। आपने ये वर्ड काफ़ी सुना भी होगा। बोला जाता ना 2 रुपया पर सैकड़ा, इस हिसाब से ब्याज लगता है। 2 रुपया पर सैकड़ा का मतलब क्या हुआ? जैसे 2 रुपया, और प्रति सैकड़े का मतलब क्या होता है? 100। यानी प्रत्येक 100 के ऊपर तुझे 2 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये ऊपर है 2 रुपया, नीचे है 100। यानी अगर तुम 100 रुपये ब्याज पर लेते हो तो उसके बदले में तुम्हें 2 रुपया क्या देना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा। 100 के ऊपर है। तो जो पैसा लिया जाता है वो क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है, प्रिंसिपल है। अगर आपका प्रिंसिपल अगर 100 है तो आपको 2 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। और गाँव में जो ये शब्द यूज किए जाते हैं 2 रुपया पर सैकड़ा, ये मासिक होता है, मंथली होता है। ये मंथली होता है, मासिक होता है। ये सारी चीज़ें आपको पता भी होंगी। ये 2 रुपया पर सैकड़ा है, ये क्या होता है? मंथली होता है, मासिक होता है। यानी एक महीने में 2 रुपया देना पड़ेगा। अगर एक महीने में 2 रुपया है, और आप इसको कैसे लिख सकते हो? 2 रुपया बटे 100 है, तो आप इसको परसेंट में बदलोगे। आप इसको परसेंट में बदलोगे तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 100 काट देंगे। क्योंकि परसेंटेज टॉपिक में हम किसी भी चीज़ को, फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना सीख चुके हैं। 100% से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 2%। यानी अगर आप इसको 2 रुपया पर सैकड़ा को परसेंट में बदलोगे तो आ जाएगा 2%। और ये 2% क्या है? ये मंथली है, मासिक है। ये क्या है? मासिक है। एक महीने में आपको 2% ब्याज देना पड़ेगा। अगर हम साल की बात करते हैं तो साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में 12 महीने होते हैं। 2 महीने में इतना है तो 12 में कितना हो जाएगा? 24। यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं 24% ब्याज। क्या हो जाएगा? 24% ब्याज। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि रेट क्या होती है। एक्चुअली में रेट ही क्या है? दर है, वो ब्याज है। जो रेट ही है वो ही क्या है? ब्याज है। हमारा जो इंटरेस्ट है वो ही क्या है? ये रेट ही है। ये रेट ही बताती है कि कितना ब्याज लगेगा, कितना ब्याज लगेगा। फिर दूसरी इसके अंदर टर्मिनोलॉजी आती है, शब्दावली आती है। रेट हो गई। रेट के साथ में इसमें क्या आता है? एक आता है इसमें समय। भाई कितने समय के लिए? टाइम, समय। अगर ये मासिक है, रेट अगर मासिक है तो कितने महीने के लिए लिया है। अगर ये वार्षिक है तो कितने वर्ष के लिए लिया है। या फिर रेट अगर वार्षिक है तो ऐसे पूछ सकता कि 2 साल 5 महीने का बताओ, 2 साल 4 महीने का बताओ, या 1 वर्ष 73 दिन का बताओ। या फिर कोई डेट दे देगा 15 अगस्त 2012 से लेकर 17 फरवरी 2023 तक, ऐसा कुछ भी आपको डेट दे देगा। वो सारे एग्जाम्पल हम करेंगे इसके अंदर, सारे एग्जाम्पल हम करेंगे। डे वाला भी करेंगे, या वैसे डेट दे रखी हो डेट वाले भी हम एग्जाम्पल करेंगे। तो इसका ये टाइम हो गया, रेट हो गई, प्रिंसिपल हो गया। और यहीं से हमारे पास में एक आता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। कैसे निकलेगा वो भी हम जानेंगे। सिंपल इंटरेस्ट एक साधारण ब्याज होता है। और एक शब्द यूज होता है इसके अंदर, अमाउंट। अमाउंट यानी मिश्रधन।
मिश्र धन, यानी जिस ऐसा मिश्र का मतलब होता है मिलाना। इसमें क्या क्या मिलाया जाता है? इसमें मिलाया जाता है प्रिंसिपल मूलधन प्लस इंटरेस्ट ब्याज। यानी जब आप मूलधन में जब ब्याज को जोड़ दोगे तो क्या बन जाता है? अमाउंट बन जाता है, मिश्र धन बन जाता है। सिंपल सी बात आपको पता भी होगी। अब हम जानते हैं कि ये साधारण ब्याज सिंपल क्यों है। देखिए मान लीजिए अगर आपने किसी से 100 रुपये ब्याज पर लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 10% है। कितनी है? 10%। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप जितना भी पैसा लोगे उसका 10% इसको देना पड़ेगा। जितना भी पैसा आप लोगे उसका 10% इसको देना पड़ेगा। ये अगर वार्षिक है 10% वार्षिक है तो एक वर्ष का 10%। ये 10% अगर मासिक है तो एक महीने का 10%। ये 10% अगर 5 महीने का है तो 5 महीने का 10% ब्याज देना पड़ेगा। यानी ये रेट है, ये आपको बताएगी कितने दिन का है। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं वार्षिक है, ये 10% क्या है? वार्षिक है। तो एक साल का 10% कितना हो जाएगा? 10 रुपया हो जाएगा। फिर अगले साल बात करते हैं, दूसरे साल भी 10% ही लगेगा तो कितना हो जाएगा? 10 रुपया। अगर तीसरे साल बात करता है, तीसरे साल भी 10% लगेगा, कितना हो जाएगा? 10 रुपया। हर साल क्या है? इसमें प्रिंसिपल समान है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर मूलधन समान नहीं रहता। वो जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे ना तब वहां पर मैं आपको बता दूंगा। कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक, मिलाना। किसको मिला दिया जाता है? मूलधन में ब्याज को मिला दिया जाता है, फिर उसके ऊपर ब्याज लगेगा, फिर एक निश्चित समय के बाद में फिर से जो ब्याज आएगा उसको मूलधन में मिला देंगे। फिर ऐसे एक चक्कर सा बनता रहता है कि निश्चित समय के बाद में जो भी ब्याज आएगा वो मिला दिया जाता है। वो हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में। लेकिन साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता है और इसलिए इसका नाम क्या है? साधारण ब्याज है। यानी आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप यहां से डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 10% है, वार्षिक है, कितने साल की बात कर रहा है? 3 साल की। तो मैं डायरेक्ट इसका 30% ही निकाल लूंगा। मैं डायरेक्ट इसका 30% निकाल लूंगा। मैं ऐसे अलग अलग क्यों निकालूंगा? इसलिए क्या है? सिंपल है, साधारण है और यही से फॉर्मूला बनता है। इसी को फॉर्मूले में लिखा जाता है। ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल है। ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल है। ये क्या है? रेट है। इस रेट को गुणा कर दिया जाता है टी से। तो यहीं से हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है कि SI साधारण ब्याज बराबर होता है PRT अपॉन में 100 है। अपॉन में क्या? 100 है। और ये 100 कहां से आया? ये 100 कहां से आया? जब इस R% को हमने परसेंटेज को हटाया तो अपॉन में क्या है? 100 आया, 100 आया। तो SI बराबर क्या हो जाएगा? ये P और R गुणा T का परसेंट। यानी इसका सही मतलब तो यही है। जब आपने इस परसेंट को हटाया तो अपॉन में क्या आ गया? 100 आ गया। तो अगर आप R इंटू T परसेंट निकाल लेते हो तो फिर आप साधारण ब्याज आसानी से निकाल सकते हो। इसी से फिर क्या बन जाता है? फॉर्मूला बन जाता है SI साधारण ब्याज इंटू 100 बराबर होता है PRT। देखो बेसिक सी बातें हैं, ये बातें आपको पता भी होंगी लेकिन बेसिक चीजें भी बतानी पड़ती हैं। एक फॉर्मूला ये होता है, इसमें आप अगर मान लीजिए साधारण ब्याज दे रखा है, मूलधन दे रखा है, तो आपको रेट, मान लीजिए रेट दे रखी तो टाइम निकालना हो, टाइम दे रखा है तो रेट निकाल लियो, तो आप इसकी सहायता से निकाल सकते हो। ऐसा ही आप इसकी सहायता से निकाल सकते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। सिंपल सी बातें हैं, अभी हमने कुछ खास पढ़ा नहीं है इसके अंदर। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक इसमें होता है अमाउंट का, तो अमाउंट का मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिया। अमाउंट का मैंने आपको लिखवा दिया। अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है। अब हम एग्जांपल से समझते हैं। इसको। पी का मतलब क्या है? प्रिंसिपल मूलधन है। आपको दे रखा है कि मूलधन है वो कितना है? 8000 है। दर कितनी है? 10% है, वार्षिक। 10% क्या है? वार्षिक है। समय कितना है? 3 साल है, 3 ईयर है। आपको ऐसा ही निकालना, अमाउंट निकालना है। तो मैं आपको सबसे पहले बेसिक से बताता हूं, फिर हम डायरेक्ट इसको मेंटली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। साधारण ब्याज निकालना, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है पी यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, बचा कितना? 80 गुणा तो हो जाएगा 2400। यानी इसका जो साधारण ब्याज है वो कितना हो जाएगा? 2400 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इसके अमाउंट की, अगर हम बात करते हैं इसके मिश्र धन की, इसके अमाउंट की या मिश्र धन की हम बात करते हैं, मिश्र धन की। देखिए ये बेसिक शब्द है इसके और ये आपको पता भी होने चाहिए, चाहे आप हिंदी मीडियम से ही क्यों ना हो, लेकिन ये प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मिश्र धन क्या होता है? जो मूलधन होता है 8000 रुपये प्लस इसमें ब्याज को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10,400 रुपये। ये बेसिक से सवाल था इसका एक।
ये फॉर्मूले की सहायता से मैंने आपको बता दिया। लेकिन क्या हम ऐसे करेंगे? हम ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको मेंटली कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है दर है वो क्या है, 10% है वार्षिक, 10% एक साल का। कितने साल की बात कर रहा है? 3 साल की बात कर रहा है। तो पहले साल 10%, दूसरे साल भी 10%, तीसरे साल भी 10%। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे? R इंटू टी निकालेंगे। हमेशा कोशिश ये करें R इंटू टी निकालो। R इंटू टी है तो 10 गुणा 3 कितना होगा? 30 हो गया। तो इसका जो SI होगा, साधारण ब्याज होगा, 30% हो जाएगा। जितना भी पैसा आप लोगे उसका 30% हो जाएगा। 10 गुणा 3 30% है। तो आप 8,000 का मेंटली 30% कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे समझ में नहीं आए तो एक बार आप ऐसे कर लो कि 8,000 का ये जो परसेंट आएगा हमेशा किसका होगा? मूलधन का होगा। ये जो परसेंट आएगा हमेशा किसका होगा? ये होगा मूलधन का। तो आपके पास में ये से आ जाएगा 2400। ठीक है। अगर मान लीजिए आपको निकालना हो, अमाउंट निकालना हो, इसमें देखो बेसिक सी चीजें हैं लेकिन पढ़ानी पड़ती है, सिंपल सी चीजें हैं। अमाउंट का मतलब क्या होता है? मूलधन प्लस मिश्र धन। और जब हम परसेंट में कोई चीज लिखते हैं तो उसका जो बेस होता है, उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो हमें हमेशा कितना मानते हैं? 100 मानते हैं। इसका डिनोमिनेटर कितना आएगा? 1/10। 1/10 तो आएगा, या फिर 100/10, वो 10/100, 10/100। जो नीचे वाला 100 होता है वो क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। उस प्रिंसिपल को हमेशा हम कितना मानते हैं? 100। तो अगर इसका प्रिंसिपल अगर 100 है, प्रिंसिपल कितना है इसका? मूलधन कितना है? 100 है। और R इंटू टी ये कितना है? 30 है। तो कितना हो जाएगा? 130% हो जाएगा। यानी इसका जो अमाउंट है मिश्र धन वो कितना हो जाएगा? 130% है। तो डायरेक्ट हम इसका 130% निकाल लेंगे। 13 गुणा 8 कितना होता है? 104 होता है। 13 गुणा 8 कितना होता है? 104 होता है। ऐसे समझ में नहीं आए तो एक बार आप ऐसे निकाल लो। बाकी आप इसको मेंटली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 13 गुणा 8 कितना होता है? 104 होता है। और 2 0 ये लग गई। एक सिंपल सा एग्जाम्पल था, आप उतारना चाहो तो उतार सकते हैं। बाकी फिर हम जैसे सीट में जो पर्सन है ना अच्छे वाले, वो हम बाद में करेंगे। एक बार 2-4 एग्जाम्पल और कर लेते हैं। ठीक है। अब है जैसे मूलधन आपको दे रखा है 10,000 रुपये, पी का मतलब प्रिंसिपल 10,000 रुपये है। रेट आपके 2 रुपया पर सैकड़ा। रेट जो आपकी दे रखी है वो दे रखी है 2 रुपया पर सैकड़ा। या फिर मैं इसको सिंपल भाषा में लिखूं तो वो 2% है। ये क्या है? मंथली है, मासिक है। ये क्या है? मासिक है। ये एग्जाम्पल हमने सिंपल वैसे ही ले लिया बेसिक चीज़ें समझने के लिए। जैसे अपने गांव के आधार पे आपसे घर वाले पूछ ले कभी, भाई आप पढ़े लिखे हो? घर वाले तो बता देते हैं। भाई मम्मी चाहे पढ़ी लिखी हो या ना हो, उसको पता है कि 10,000 रुपये अगर आप 2 रुपया पर सैकड़ा पे लोगे तो महीने का 200 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। आपसे अभी जाके पूछ लेना, अभी भी बता देगी। आपसे कभी पूछ लिया जाए तो 2 रुपये पर सैकड़ा किसका है? मंथली है, मासिक है। आपसे पूछा 1 साल का, 1 साल का। तो सबसे पहले R इंटू टी निकालेंगे। R इंटू टी परसेंट कितना हो जाएगा? महीने का कितना है? 2%। किसका पूछा है? 1 साल का। 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 होते हैं। तो कितना हो जाएगा? 24% हो जाएगा। और ये 24% किसका है? ये मूलधन का है। ये 24% किसका है? मूलधन का है। तो हम यहाँ से SI निकालना, हमें SI निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? ये 10,000 दे रखा है। 10,000 का कितना परसेंट है? 24% है। तो कितना आ जाएगा? 2400 हो जाएगा। ये तो हम वैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया हमारे मम्मी है, दादी है, वो तो वैसे बता देती हैं बिना पढ़ी लिखी ही। 10,000 का 1 महीने का 200 है तो 12 महीने कितना हो जाएगा? 200 पता नहीं कौन सा मल्टीप्लाई करती है वो, 2400 बता देती है। पता नहीं कहाँ से मल्टीप्लाई करती है। दूध का हिसाब वगैरह और पैसे का हिसाब आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है। अमाउंट की हम बात करते हैं तो अमाउंट कितना हो जाएगा? ये 24 से कितना हो जाएगा? 124%। तो 10,000 का 124% तो कितना हो जाएगा? 12,400। या फिर आप इसमें जोड़ लो। सिंपल सा एग्जांपल था। ठीक है। आगे आपको अमाउंट दे रखा, मिश्र धन दे रखा है 1056। आपको दे रखा कि अमाउंट है जो मिश्र धन है वो कितना है? 1056 रुपये है। रेट है वो 8% है वार्षिक। समय दे रखा है 4 साल दे रखा है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए और साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। मूलधन पूछा और साधारण ब्याज पूछा है। अब देखना आप सबसे पहले में क्या निकालना है? SI निकालना है। SI की रेट, SI साधारण ब्याज की जो रेट है वो क्या होती है? R इंटू टी परसेंट होती है। R इंटू टी परसेंट है। सबसे पहले हमें साधारण ब्याज निकालना है। R इंटू टी है तो R यहाँ पर कितना है? 8% है वार्षिक। एक साल का, 4 साल का कितना हो जाएगा? 32%। यानी इसका जो साधारण ब्याज है वो कितना? 32% है। मूलधन हमेशा कितना मानते हैं? अब परसेंट में तो मूलधन कितना होगा? 100 होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या दे रखा? अमाउंट दे रखा है। तो इसका अमाउंट कितना होगा? इसका जो अमाउंट है जो मिश्र धन है वो कितना हो जाएगा? 100 प्लस
32 यानी 132%, 132%। और 132% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 132% की वैल्यू आपको दे रखी है 1056। तो यहाँ से 1% का मान निकाल लेंगे भाई, जिसका भी मान आपको दे रखा है वहाँ से आप 1% की वैल्यू निकाल लोगे। तो 1% का मान कितना आ जाएगा इसमें? 11 से काटोगे तो 12, 11 से काटोगे तो 11 गुणा 9 99 और 6 ये 8, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 8 रुपये आ गई। 1% की वैल्यू कितनी? 8। आपसे क्या पूछा? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है? 100% होता है। 1 बराबर 8 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 100 बराबर हो जाएगा 800। कितना हो जाएगा? 800 रुपये। साधारण ब्याज की बात करते हैं। साधारण ब्याज कितना है? 32%। 1% बराबर 8 है तो 32 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर 8 रुपये तो 32 बराबर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 256 रुपये। यह आपका आंसर हो गया। देखो सिंपल सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं एक बार हम इसके बेसिक समझने के लिए, बाकी सीट में जो प्रश्न है वो अच्छे लेवल के हैं। अगला एग्जांपल इसमें प्रिंसिपल आपको मूलधन दे रखा है 4800 रुपये, रेट है वो 8% है और समय दे रखा है 3 साल 4 महीना। साधारण ब्याज पूछा और आपसे अमाउंट मिश्र धन पूछा है। तो देखो इस बार यहाँ पर टाइम क्या दे दिया आपको? महीने में भी दे दिया। तो सबसे पहले हम क्या करें? साधारण ब्याज निकालना है तो R इंटू T% निकालेंगे। R इंटू T% हम निकाल लेंगे तो ये आपके पास में है 8 पर गुणा समय से। समय को आपको बदलना है किसमें? एक यूनिट में बदलो आप। ये दर किसमें है? ये दर है वार्षिक। 8% वार्षिक है तो इसको भी वर्ष में बदलना है, इसको भी वर्ष में बदलना है। तो 3 साल तो सही है और बाद में आपको क्या दे रखा है? 4 महीना। तो ये तो 3 साल तो 3 में है ही, 4 महीने को बदलना है किसमें? साल में। तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो 12 से इसको डिवाइड कर देंगे। एक साल में कितने होते हैं भाई? 12 महीने बराबर होती है 1 ईयर। तो एक महीने में कितने हो जाएगा? 1/12। आपसे कितना पूछा? 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई करते हो 1/3 है तो कितना हो जाएगा? 1/3 ईयर। 1/3 ईयर। तो 3 साल तो पहले से है और 1/3 साल यहाँ से आ गई तो 3 क्या आ जाएगा? एलसीएम। तो 10/3 साल। 10/3 कितना आ जाएगा? 10/3। इसका मान आपके पास में आ गया। ऐसे लिख सकते हैं आप इसको 10/3 ईयर। तो यह आ जाएगा 10/3 ईयर। इधर परसेंट आपके पास में हो गया, यानी आप इसको लिखना चाहो तो 80/3% आपके पास में हो गया है। ये क्या होगा? साधारण ब्याज हो गया। तब आप इसको क्या करना है? साधारण ब्याज निकालना। ऐसा ही है। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ ना चीज़ें, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। बाकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं इन चीज़ों को। और ये R इंटू T% निकालना ना, ये आपके बाद ही बहुत काम आएगा, इसलिए मैं इसके ऊपर जोर दे रहा हूँ। ठीक है, बार बार में। अब आप इसका क्या निकालोगे? 4800 का आप 80/3% निकाल लोगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल और ये कितना आ जाएगा? 16 × 48 है, 16 × 8 होता है 128। तो 1280 कितना हो जाएगा? 1280 हो जाएगा। और अगर आपको अमाउंट निकालना, अमाउंट बराबर क्या होता है? इसमें जोड़ देंगे मूलधन में 1280 आप जोड़ दोगे 6080 हो जाएगा। 6080। या फिर आप ये करो इसमें 100 जोड़ के तो 380/3% निकाल लो। 380/3% निकाल लो। अगला एग्जांपल है प्रिंसिपल दे रखा 8000 रुपये, रेट है 10% है, समय कितना है? 3 वर्ष 73 दिन। इस बार किसमें दे दिया? दिन में। सबसे पहले इसी को सोल्व करते हैं। 3 साल है, 3 ईयर्स है और 73 डेज है। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं 73 डेज को। ठीक है, साल में बदलना है तो एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 है। तो एक दिन में कितना हो जाएगा? 1/365 साल। 73 पूछे तो 73 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/5, यानी इसका मान कितना हो जाएगा? 1/5 ईयर है। और आप 73 की टेबल याद रखें। ये 73 की टेबल है ना, 5 तक वो आप याद रखें, इसकी काफ़ी जरूरत पड़ती है। 73 146 है, 73 दूनी 6 और 73 गुना 3 होता है 219 और 4 292 और 5 365 है। ये आप याद रखें क्योंकि कैलकुलेशन में काफ़ी काम आएंगे। अगर डे में दे रखा ना तो वहाँ पर आपके कैलकुलेशन में काफ़ी काम आता है। 73 140 219 292 365 ये। ठीक है, तो इसका मान कितना आ गया? 1/, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 1/5 ईयर।
3 साल पहले से है, 15/16/5 ईयर आ जाएगा। साधारण ब्याज आपको निकालना है तो R इंटू टी, आर कितना 10 और 16/5 32%, कितना 32% है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका 8,000 का 32% निकाल लेंगे, 2,560 रुपये। 2,560 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखिए, इसमें क्या है, डेट डाल दी। अब क्या है, ये डेट है कि 12 नवंबर 2022 से 22 जनवरी 2023 तक। इस बार क्या है, इन्होंने डेट वाला एग्जांपल हमने ले लिया है, बस ये समझने के लिए लिया हमने, डेज वाला है, डेट वाला है। एक बार, हालांकि ऐसा बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी समझने के लिए। प्रिंसिपल आपको दे रखा है 7,300 है, रेट आपके 18% है। टाइम इस बार आपको दे दिया है, ये 18% वार्षिक है, तो इसको वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि दिन कैसे निकालेंगे इसमें, बट टोटल दिन कितने हुए हैं, क्या दे रखा, 12 नवंबर 2022 से लेकर और 22 जनवरी 2023 तक। तो आपको क्या करना है, देखो 12 नवंबर से ले रखा है, तो नवंबर में कितने दिन होते हैं, नवंबर में दिन होते हैं 30। तो उस 30 में से आपको ये 12 वाली डेट शामिल नहीं करनी है, 12 वाली डेट शामिल नहीं करनी है। तो 30 में से आप डायरेक्ट 12 दिन हटा दोगे तो आपके पास में कितने बचेंगे, 18। यानी नवंबर में आपके पास में 18 दिन बचे हैं। दिसंबर में कितने आ जाएंगे, 31 दिन। फिर बात करते हैं जनवरी, जनवरी में आपको 22 को शामिल करना है। इन दोनों डेट में से आपको केवल एक ही डेट शामिल करनी है, तो आप ये लास्ट वाली शामिल करना, ये वाली शामिल मत करना। जब तक आपको ये ना दिया जाए कि दोनों डेट को शामिल करना है, तब तक। कई बार क्या है कि पर्सन में, हालांकि आजकल बहुत कम पूछे जाते हैं, पहले पूछा जाता था से, तो वहाँ पर लिखा भी रहता था कि दोनों डेट को शामिल करना है या नहीं करना। जब तक कुछ भी ना बोले तब एक ही डेट को शामिल करना है, ये वाला, ठीक है, उसको शामिल नहीं करना है। तो कितना था, 22, 40 और ये 71, 71, 18 दिन तो ये हो गए। 22, 18, 22 कितना हो जाएगा, 40, 40 और 31, 71, 71 डेज, 71 दिन हो जाएंगे। तो अब आपके पास में समय कितना आ गया, 71 दिन है। इसको बदलना किसमें, साल में बदलना। साल में क्यों बदलना, क्योंकि हमारे पास में जो रेट है वो कितने, वार्षिक है। तो एक साल में कितने दिन होता है, 365 है। तो एक में कितना हो जाएगा, 365, 1/365 है। और 71 दिन में कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 71/365 ईयर। ये आपके पास में हो जाएगा। साधारण ब्याज आपको निकालना है तो R इंटू टी परसेंट है, इसका निकालोगे तो यहाँ से आप, यानी 7300 का R इंटू टी परसेंट, R कितना है 18, और टी आपके पास में कितना आ गया 71/365, यानी R इंटू टी होगा नहीं, और परसेंट हटाओगे तो अपन में क्या लगा दोगे, 2 0। जब इसका परसेंट हटाओगे तो अपन में क्या लग जाएंगे, 2 0। 2 0 से 2 0 कैंसिल है। 73 से काटो कितना आ जाएगा, 5। तो 18 गुना 71/5, 18 कम 18 बचा कितना, 1। 18 गुना 7 कितना होता है, 126 से 127/5 है। तो इसका आंसर है वो डेसिमल में आ जाएगा। 25 गुना 5 होता है 125, बचा कितना 2, 28, 255.60 रुपये, 255.60 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम जो सीट के अंदर जो प्रश्न है वो सोल्व करेंगे। साधारण ब्याज के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो कुछ एग्जांपल के माध्यम से हमने जान लिए हैं। अब सीट वाले प्रश्न सोल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, किसी मूलधन पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्रतिदिन का ब्याज 1 रुपये है तो मूलधन ज्ञात करें। देखिए प्रतिदिन का ब्याज, आप ब्याज दे रखा 1 रुपया। तो अभी हमने क्या चीज़ सीखी थी कि ब्याज का मतलब ही क्या होती है, रेट होती है। भाई ब्याज ही क्या है, दर है, रेट ही क्या है, ब्याज है। रेट आप ही क्या है, वार्षिक है, वार्षिक है। ये 5% क्या है, वार्षिक है। तो कोशिश ये करें कि आप 1 वर्ष का निकालें, 1 वर्ष का। 1 दिन का कितना है, 1 रुपया। तो 1 साल में कितने दिन होते हैं, 1 साल में होते हैं 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। 1 साल का कितना है, वो 1 दिन का कितना, 1 रुपया, तो ये हो जाएगा 365 रुपये। कितना हो जाएगा, 365 रुपये हो जाएगा। तो आपसे मूलधन पूछा है। अभी हमने क्या चीज सीखी थी, R इंटू टी। एक बार मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ, फिर वैसे बताता हूँ। जैसे हमारे पास में क्या आ गया, ये साधारण ब्याज आ गया,
साधारण ब्याज आपके पास में आ गया। फॉर्मूला हमारा क्या था, एक बार हम सिंपल जान लेते हैं। एस आई बराबर होता है PRT अपॉन 100% है। एक बार हम सिंपली वैसे जान लेते हैं। एस आई कितना है, इसमें 365 रुपये है। पी हमें निकालना है। रेट हमारी कितनी है, 5% है। रेट कितनी है, 5%। समय कितना है, 1 साल। 1 साल है। तो ऐसे इसको 5 से काटेंगे तो ये 73, तो कितना आ जाएगा, पी बराबर हो जाएगा 7300। मूलधन कितना आ जाएगा, 7300। ऑप्शन नंबर ए 1 इसका राइट होगा। आप वैसे भी देख सकते हैं इसके अंदर कि 5% वार्षिक है, कितने साल की बात कर रहा है, 1 साल की, यानी 5% है। तो 5% बराबर आपको दे रखा है इसमें 365 है। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 365 में भाग दे देंगे 5 का, कितना आ जाएगा, 73 है। 1% बराबर 73 है। 100 बराबर कितना हो जाएगा, 7300। आप इसको मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या आपको चीजें लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेंगी। अगला देखिए, इसमें प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर से किसी राशि पर 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज उसी राशि का 2/5 भाग है। जो ब्याज है उसका 2/5 भाग है। तो साधारण ब्याज की दर कितनी होगी, साधारण ब्याज की दर कितनी होगी, ये 2/5 है। 2/5 उसी राशि का यानी मूलधन, ये मूलधन है, प्रिंसिपल है, वो ये क्या है, उसका इंटरेस्ट है, ब्याज है। ठीक है। तो इसका एक तरीका तो ये है कि आपको ब्याज दे दिया 2, मूलधन दे दिया 5 है, तो आप फॉर्मूला लगा दो। SI साधारण ब्याज कितना, 2 है, बराबर होता है मूलधन कितना, 5 गुना दर आपको निकालने समय कितना है, 10/100। तो यहां से इसे काटेंगे तो 1 0 कट जाएगी, 5 से काटोगे तो 2, और R बराबर हो जाएगा 4%। R बराबर कितना हो जाएगा, 4% है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि क्या दे रखा है, ब्याज है, जो ब्याज है, जो इंटरेस्ट है, वो क्या उस राशि का 2/5 भाग है। 2/5 भाग परसेंट में बदल लो, कितना हो जाएगा, 2/5 भाग का मतलब हो जाएगा 40%। यानी जो ब्याज है, जो SI है, जो साधारण ब्याज है, वो कितना है, 40% है। और हमें पता है जो ब्याज होता है वो क्या होता है, R इंटू टी होता है, R इंटू टी % होता है। तो यहाँ पर हमारे पास में टी कितना है, टी हमारे पास में 10 है। तो बताओ R बराबर कितना हो जाएगा, 40/10 यानी 4 है। आप इसको मेंटली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। R कितना हो जाएगा, 4% है। यानी ब्याज है वो 2/5 है। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं परसेंटेज में। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में सीधा डायरेक्ट 40%। ये 40% क्या है, ब्याज है। तो हमें पता है ब्याज बराबर क्या होता है, R इंटू टी। 40% बराबर होगा R इंटू टी। टी कितना है, 10 है। किससे गुना करूं, 40 बन जाए 4 से, यानी रेट कितनी है, 4%। या फिर ऐसे मैंने आपको बता दिया। अगला एग्जांपल देखिए, इसमें 4500 रुपए की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की कितनी दर पर 5 वर्षों में 6525 हो जाएगी। क्या दे रखा आपको, 4500 रुपए की धनराशि है, वो 6525 रुपये हो जाती है। हो जाती है का मतलब ये क्या अमाउंट है, मिश्रधन है। ये क्या अमाउंट है, मिश्रधन है। और ये हमारा क्या है, धनराशि, वो है धनराशि क्या है, मूलधन है 4500 रुपये। ये अमाउंट है, मिश्रधन है। इनका जो अंतर है वो वही क्या है, इनका जो अंतर है वो क्या है, इनका जो अंतर है वो है साधारण ब्याज है। कितने का अंतर है, 25, तो यहाँ से, और ये 20, 2025 का। यानी इनके बीच का जो अंतर वो क्या है, 2025 का। तो ये क्या है, साधारण ब्याज है, SI है। तो आप देखिए कितना % है। या तो आप फॉर्मूला लगा लीजिए, या तो आप साधारण ब्याज आपके पास में आ गया है, SI बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। SI बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। वो फॉर्मूला लगा लो, या फिर आप इसका % बना लो। 2025 है, 4500 गुणा कर देंगे 100 से। ये इसका कितना % है, और ये % बराबर होगा किसके, ये जो % बराबर होगा R इंटू टी के। अगर ऐसे समझ में आए तो आप ऐसे बना लो, या फिर अगर ऐसे समझ में नहीं आता आपको R इंटू टी वाला, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिख देते हैं। SI कितना है, 2025। हालांकि करना आपको लास्ट में वही है, मूलधन कितना है, 4500 है, गुणा दर कितनी है, निकालनी है, और समय कितना है, 5/100। 2 0 से 2 0 काट दो, 5 से काटोगे तो 405 है, 45 से काटोगे तो 9। तो आपके पास में उस दर कितनी आ जाएगी, 9% आ जाएगी। इसका आंसर है 9% है। या फिर आप इसका % निकाल लो, इसका 2025 है, 4500 कितना % है, और R इंटू टी से वैसे कर लो।
आगे दे रखा है एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है, यानी एक धनराशि पर साधारण ब्याज है, जो ब्याज है उस राशि का 8/25 है। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा 8/25 है, ये तो आपका ब्याज हो जाएगा, वो राशि हो जाएगी। और आप इसको क्या बदल लो, परसेंट बदल लो, 32%, कितना है 32% है, 32% है। और 32% क्या है, आर इंटू टी है। यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशत संख्यात्मक रूप से आधी है, वर्षों की संख्या वो इसकी आधी है, तो रेट इसकी कितनी है, रेट इसकी आर है। तो जो टाइम हमारा टाइम है वो कितना हो जाएगा, दर की आधी है, r/2 है, तो r/2 ये क्या है, हमारा समय है, ये समय है। और r इंटू टी बराबर कितना, 32% है, तो r स्क्वायर बराबर हो जाएगा, गुणा करते हैं 64 है, तो बताओ r बराबर कितना हो जाएगा, 8%। ऑप्शन डी, ऑप्शन जो डी इसका राइट होगा। समय पूछता है तो 4 वर्ष हो जाएगा। वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी है, उसकी जितनी भी संख्या उससे आधी है, रेट से हाफ है। तो ये आपके पास में क्वेश्चन बन गया, आर का मान यहां से 8% आ गया। ये किसी निश्चित धनराशि के लिए 20% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कितने समय में ब्याज उस धनराशि का 6/5 गुना हो जाएगा। क्या जाएगा, किसी निश्चित धनराशि के लिए 20% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कितने समय में ब्याज है, जो ब्याज आपको दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, ब्याज है, वो उस धनराशि का 6/5 हो जाएगा। ऊपर वाला तो क्या आपका ब्याज है, नीचे वाला क्या वो धनराशि है, वो धनराशि है। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, मूलधन, और ये आपके पास में क्या ऊपर वाला क्या है, ब्याज है। इसको हम परसेंट में बदल लेंगे, 20 गुना अच्छा होता है 120%। ये क्या है, ब्याज है, ब्याज बराबर कितना होता है, आर इंटू टी, तो ये कितना 20, और टी पूछा आपसे तो कितना हो जाएगा, 6 वर्ष है, 6 वर्ष हो जाएगा। देखिए यहां पर ब्याज दे रखा है, इसलिए हम इसको ब्याज मान रहे हैं। ये ब्याज दे रखा है, ब्याज है उस धनराशि का 6/5 गुना हो जाता है, तो ये पर ब्याज की बात कर रहा है, यानी ब्याज हो गया इतना, ठीक है। ये हमारा क्या ब्याज है, ये क्या मूलधन, तो यानी 120% हो जाएगा ये। यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात करें। क्या दे रखा है, यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से, तो सबसे पहले 12.5% है, इसका मतलब होता है 1/8। नीचे वाला हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, ऊपर वाला क्या इंटरेस्ट है, ब्याज है, ठीक है। ये 1 साल का है, 12.5% ये वार्षिक है, ये क्या है, वार्षिक है, ये वार्षिक एनुअली है, ईयरली है, ये वार्षिक है। तो ये जो ब्याज भी क्या 1 वर्ष का है, ये जो ब्याज आपके पास में 1 वर्ष का है, क्या दे रखा है, 3 वर्ष के लिए। तो 1 साल का 1 है, तो दूसरे साल का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, तीसरे साल क्या हो जाएंगे 3, क्योंकि साधारण ब्याज में जो ब्याज जिसके ऊपर लगता है मूलधन वो हमेशा सेम रहता है, मूलधन सेम रहता है, तो दर भी अगर सेम है तो ब्याज भी क्या होगा, सेम होगा। पहले साल 1, दूसरे साल भी 1, तीसरे साल भी 1 है, तो 3 साल का कितना हो जाएगा 3, और बटे में कितना आ जाएगा 8 है। ये टोटल आपके पास में ब्याज होगा, इंटरेस्ट हो गया, कितने साल का, 3 साल का, 3 ईयर। ये आपके पास में क्या है, मूलधन है, प्रिंसिपल है, ये है मूलधन। क्या दे रखा है, ब्याज है मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो यहां से बताओ मेरे को ब्याज कितना कम है, ये जो ब्याज है वो इससे कितना कम है, इससे कम है 5 कम है, ब्याज है वो मूलधन से 5 कम है, और इस 5 का मान आपको कितना दे रखा है, 3500 रुपये दे रखा है, इसका मान दे रखा 3500 रुपये है। तो बताओ 1 बराबर कितना हो जाएगा, 700 रुपये, 1 बराबर कितना हो जाएगा 700। क्या पूछा, मूलधन, मूलधन कितना 8 है, तो मूलधन कितना हो जाएगा 1 बराबर 700, तो 8 बराबर हो जाएगा 5600। और क्या पूछा आपसे, साधारण ब्याज कितना 3 है, 1 बराबर 700, 3 बराबर कितना हो जाएगा 2100, तो 5600 और 2100, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अगला प्रश्न सेम वैसे ही आप ट्राई कीजिए इसको। किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपये कम है, यदि दर 6 से 2/3% हो तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात करें। सेम वैसा ही प्रश्न है, सेम वैसा ही प्रश्न है, आप इसको ट्राई करें।
क्वेश्चन नंबर जो 7 का है इसको आप ट्राई करिए और इसका आंसर आप कमेंट कर कर बताएं क्या आएगा। सेम वैसा ही प्रश्न जो हमने पिछला प्रश्न किया था। सबसे पहले 6 सही 2/3% को बदलना है किसमें, फ्रैक्शन में। कितना होता है 1/15। 6 × 18, 18 2 20, 20/3% को हटाओगे तो 100 लगाओगे, इसको काटोगे तो 1/5 और 3 पहले से मौजूद है तो कितना हो जाएगा 1/15 है। ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। ये क्या है, इसमें इंटरेस्ट है। ये वार्षिक है तो 1 साल का है। 4 साल की बात कर रहा है तो 4 साल कितना हो जाएगा 4/15। कितना कम है, 11 कम है। 11 का मान आपको कितना दे रखा है 4400 रुपये है। तो बताओ 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 400 रुपये। 1 बराबर हो जाएगा 400 रुपये है। क्या पूछा, मूलधन। मूलधन कितना है 15। 1 बराबर 400 तो 15 को गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6000। ब्याज पूछा तो हो जाएगा 1600। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 6000 और 1600। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ऑप्शन जो सी है उसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, कोई निश्चित धन 2 वर्ष में 2100 तथा 5 वर्ष में 2250 रुपये बन जाता है, धन व दर ज्ञात करें। कोई निश्चित धन है 2 वर्ष में 2100, तो 2100 रुपये बन जाता है 2 साल के अंदर। 2 साल में ये 2100 रुपये बन जाता है। बन जाता है, हो जाता है, यानी अमाउंट है, मिश्र धन है। अगर कोई धन हो जाता है इसका मतलब क्या, वो अमाउंट है, मिश्र धन है। और 5 साल में 5 ईयर में वो कितना हो जाता है, 5 यानी 2250 रुपये हो जाता है, यानी अमाउंट है। ये हमारा टाइम दे रखा, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर दर सेम है और मूलधन तो हम इसमें सेम ही रहता है दोनों के लिए, तो उनका जो ब्याज है वो हर साल आके रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ पर इसमें क्या है, डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितने का है। डिफरेंस इसमें कितने का, 150 रुपये का, 150 रुपये का, 150 रुपये का डिफरेंस है। और यहाँ पर देखो समय का अंतर कितने का, 3 साल का। इसका मतलब आप यहाँ से बोल सकते हैं कि 3 साल का जो साधारण ब्याज है वो 150 रुपये है। तो बताओ 1 साल का कितना हो जाएगा 50 रुपये। 1 साल कितना हो जाएगा 50। क्यों, क्योंकि अगर रेट अगर समान है तो साधारण ब्याज प्रत्येक साल का क्या होता है, समान होता है। यहाँ पर रेट समान है, अलग अलग कुछ भी नहीं दे रखा इसके अंदर। तो 1 साल का हो जाएगा 50 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा, वर्धन पूछा है। तो 1 साल का 50 है तो बताओ 2 साल का कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और ये अमाउंट है, अमाउंट में से माइनस कर देंगे, यानी 2100। 2100 बराबर कितना, 2100 बराबर है मूलधन प्लस 2 साल का साधारण ब्याज। 2 साल का साधारण ब्याज, 1 साल का 50 है, 2 साल कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो पी बराबर कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। पी बराबर हो जाएगा 2000 हो जाएगा। दर पूछिए तो दर निकाल लो। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि एस आई कितना है 50 रुपये 1 साल का, पी कितना है 2000 है, गुना रेट आपको निकाले, समय कितना 1 साल। यानी अगर आप ब्याज 1 साल का ले रहे हो तो टाइम भी 1 साल लोगे। अगर आप 2 साल का ब्याज ले रहे हो तो समय भी आपको 2 साल लिया। 50 कितना है 1 साल का है तो यहाँ पर 1 लिखोगे। अगर आप यहाँ पर 150 ले रहे हो, साधारण ब्याज अगर आप 150 ले रहे हो तो ये कितने साल का है 3 साल का, तो आप यहाँ पर 3 लिखोगे। अपॉन में कितना 100 है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल है। तो रेट बराबर हो जाएगा 5/2 यानी 2.5%। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, 5/2 या 2.5% है। तो मूलधन तो हो जाएगा 2000 रुपये, रेट हो जाएगी 5/2% या फिर 2.5%। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कोई धन 5 वर्ष में 10,000 रुपये हो जाता है, 7 वर्ष में 10,800 हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को आप खुद ट्राई कीजिए, इस प्रश्न को आप खुद ट्राई कीजिए और इसका आंसर बताइए क्या आएगा। इसका आंसर आप बताइए क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर जो 9 का है वो सेम वैसा है जैसा हमने 8 का किया था। तो इसका आंसर आप बताइए क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का, कोई धन 5 वर्ष में 10,000 और 7 वर्ष में 10,800 हो जाता है, यानी 5 ईयर की बात कर रहा है, 5 साल में हो जाता है, यानी अमाउंट है, ये अमाउंट है, मिश्र धन है, 10,000 हो जाता है। और बात करते हैं 7 ईयर, 7 साल में कितना हो जाता है 10,800 हो जाता है। ये डिफरेंस देखिए, ये तो डिफरेंस है क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल है वो सेम है, प्रिंसिपल इसका भी सेम है, प्रिंसिपल इसका भी सेम है। तो जो डिफरेंस है किसका, ब्याज का है। तो बताओ यहाँ पर डिफरेंस कितने का 800 रुपये का, ये डिफरेंस कितने का 800 रुपये का। यहाँ पर डिफरेंस कितने का 2 साल का, यानी 2 साल का
जो ब्याज है वो कितना है 800 रुपये है। तो बताओ 1 साल का कितना हो जाएगा 400 रुपये। 1 साल का कितना हो जाएगा 400 रुपये हो जाएगा। 1 साल का 400 है तो कितने साल का 5 साल का, तो 5 साल का कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। तो आपके पास प्रिंसिपल कितना आ जाएगा मूलधन 8000 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि 10,000 क्या है मिश्र धन है, इसमें से माइनस कर देंगे 5 साल का ब्याज, 2000 माइनस कर देंगे तो आपके पास में ये आ जाएगा। आपसे मूलधन पूछता तो 8000, आपसे क्या पूछा है आपसे दर पूछी है। तो 1 साल का ब्याज कितना है 400, 1 साल का ब्याज है 400 बराबर मूलधन कितना है 8000 है, गुना रेट आपको पूछी है समय कितना 1। अगर आप ब्याज अगर 1 साल का ले रहे हो तो समय भी यहाँ पर 1 साल लेना है। ब्याज अगर आप यहाँ पर 800 ले रहे हो यानी 2 साल का है तो आपको 2 साल यहाँ पर समय वो 2 साल लेना पड़ेगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल है, 1 0 से 1 0 काट देंगे यानी 5% है। रेट आपकी कितनी आ जाएगी 5%। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इजी कॉन्सेप्ट है इसके, जैसा इसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट तो वैसे सिंपल ही है। इसके अंदर बस थोड़े बहुत इंस्टॉलमेंट वाले पर्सन ठीक ठाक बनते हैं और कुछ है वो अमाउंट फॉर्मूला बेस्ड है, जिसके अंदर आता है कि धनराशि को 3 हिस्सों में बांटा जाता है और उनका कुछ समय के बाद में धन है वो बराबर हो जाता है। वहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, बाकी इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट है नहीं। इंस्टॉलमेंट वाले पर्सन अच्छे आते हैं इसमें। अगला पर्सन देखिए, इसमें कोई निश्चित धन 5% की दर से 350 रुपये हो जाता है, वह 3% की दर से 250 रुपये हो जाता है, तो धन व समय ज्ञात करें। 5% दर से 350 रुपये हो जाता है, वह 3% की दर से 250 रुपये हो जाता है, तो धन व समय ज्ञात करें। अब यहां पर तो साल तो दे ही नहीं रखे कितने कितने साल है, अब इसको कैसे करेंगे। अब देखिए आपको ना मैं 2 फॉर्मूले लिखवाता हूं। एक फॉर्मूला है SI1/SI2 यानी साधारण ब्याज प्रथम, साधारण ब्याज द्वितीय। जब 2 साधारण ब्याज दे रखे हो तो उनका कंपैरिजन कैसे करते हैं। एक है ये P1R1T1 यानी पहले के लिए मूलधन, दूसरे के लिए पहले के लिए मूलधन, पहले के लिए दर, पहले के लिए समय है, और P2R2 और T2 दूसरे के लिए P और R और T है। इनका कंपैरिजन करके हम पर्सन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये तो ऐसा ही का है। और अगर आपसे पूछे अमाउंट वाला, अमाउंट फर्स्ट और अमाउंट 2, मिश्र धन बराबर क्या उतना होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन, मूलधन कितना 100 प्लस R1T1 अपॉन 100 प्लस R2 और T2। ये 2 फॉर्मूले हैं, इनका काफ़ी यूज होता है, कंपैरिजन के लिए यूज होता है इनका। जब कुछ एग्जांपल करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, एक बार इसको नोट डाउन कर लो। जब आपको अमाउंट दे रखा हो तो आप इस फॉर्मूले से से कर सकते हैं। अमाउंट दे देगा, जैसे ये वाला पर्सन है अमाउंट दे देगा और आप ऐसे इसको लिख कर सकते हो, यहाँ पर आपके पास में R व T का मान आ जाएगा। या फिर साधारण ब्याज दे रखा तो आप ऐसे 2 अलग अलग रखकर जब एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अब इस पर्सन में क्या दे रखा है, इस पर्सन में अमाउंट दे रखा है, तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। क्या दे रखा है, कोई निश्चित धन 5% की दर से 350 रुपये हो जाता है। मैंने आपको पहले बताया था हो जाता है, इसका मतलब क्या, वो मिश्र धन अमाउंट है। 3% की दर से 250 रुपये हो जाता है, हो जाता अमाउंट है। तो बताओ पहले अमाउंट कितना था, ये A1 350 है, नीचे कितना 250, ये दूसरा अमाउंट है। A1 A2 क्या अमाउंट हो गए, बराबर क्या है 100, 100 क्या है इसके अंदर प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है 100 इसके अंदर क्या है प्रिंसिपल है 100 प्लस R1T1 अमाउंट फर्स्ट, पहला अमाउंट क्या है ये, तो इसके लिए R1 कितना है 5 इंटू T। कोई निश्चित धन की दर से T आपको वो मान लेते हैं 100 T, ठीक है 100 प्लस 3 और इंटू T, यानी दोनों के लिए समय समान है तो आप T मान लोगे। यहां से अब आप इसको सोल्व करो, आपके पास में T का मान आ जाएगा, काट लो सिंपल फॉर्म में 7/5 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इधर आपके पास में हो जाएगा 700 प्लस 7 या 21 T बराबर है 500 प्लस 25 T है। इधर जाएगा तो आपके पास में आ जाएगा 200 और ये इधर आएगा तो आपके पास में 4 T है। तो बताओ T बराबर कितना हो जाएगा 50 साल। T बराबर कितना हो जाएगा 50 साल। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। T कितना हो जाएगा 50 साल हो जाएगा।
इसका जो टी है वो हो जाएगा 50 साल। अब आप देखिए इसके अंदर आपके पास में टी का मान आ गया है। अब टी इसमें कितना है, 50 साल है, दर कितनी है, 5% है। तो बताइए कि आर इंटू टी कितना हो जाएगा, आर इंटू टी परसेंट कितना हो जाएगा, 50 तो ये 5 वो 250, 250% है, 250% है। और ये क्या है, 350 क्या अमाउंट है, 350 क्या अमाउंट है, ये तो क्या साधारण ब्याज है हमारा, ये तो हमारा क्या है साधारण ब्याज है। तो ये इसको हम लिख सकते हैं। और 100 अमाउंट बराबर कितना होता है, मूलधन, मूलधन कितना मानते हैं 100 है, और साधारण ब्याज कितना है 250, तो कितना हो जाएगा 350%। 350% बराबर आपको दे रखा है, 350% बराबर आपको दे रखा है 350 रुपये है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1 रुपये हो जाएगा। और हम प्रिंसिपल पूछा था, प्रिंसिपल कितना है 100%, 1% बराबर 1 रुपया है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 100 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। यानी हमने क्या किया है, टी का मान निकाला, टी का मान इसमें पुट कर दो ना, टी का मान इसमें पुट कर दो, आर इंटू टी 250 प्लस 100 कितना होगा 350%, 350 बराबर दे रखा है, 350 दे रखा है, तो 1% बराबर 1 रुपया। और आप वैसे पी वगैरह मान के करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन ये वाला बेस्ट है, आर इंटू टी वाला। जैसे अगर आप यहां से पी वगैरह मान के करना चाहो, देखो यहां तक तो सही है, आपको समझ में आ गया, 50 वर्ष है, ठीक है। फिर माना वो धन कितना, अगर आप ऐसे करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, पी है प्लस उसके ऊपर, पी के ऊपर दर कितनी है 5%, समय कितना है 50 है, बात वहीं पर आनी है, बराबर कितना है 350 रुपये है। कुछ ऐसे कर लो, एलसीएम लोगे 100 तो कितना आ जाएगा 100 पी प्लस 250 पी, लास्ट में आपके पास में आना तो रिजल्ट वही है। तो 350 पी बट्टे में 100 बराबर 350 है, इससे कैंसिल हो जाएगा, पी बराबर हो जाएगा 100 रुपीज़। ऐसे देख लो अगर ऐसे करना चाहो तो। लेकिन ये वाला तरीका इसमें, ये वाला, ये तो आप याद रखें, रेशियो वाला, जब दो अमाउंट या दो साधारण ब्याज आपको दे रखे हो तो ऐसे आप ये वाला याद रखें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है। 64 रुपये 2 वर्ष में 83.20 रुपये बन जाते हैं, समान दर से 4 वर्ष में 86 रुपये कितना धन बन जाएगा। अब देखो सेम ही प्रश्न है, उसी टाइप का प्रश्न है। देखो यहां पर क्या दे रहा है, कितना बन जाएगा, तो आप या तो अमाउंट से कर लो इसको, या तो आप अमाउंट से इसको करो, या फिर आप ऐसे कर लो इसको। क्या दे रखा है 64 रुपये हैं, 64 रुपये हैं, वो 83.20 रुपये बन जाते हैं, 83.20 रुपये बन जाते हैं, यानी अमाउंट है, ये क्या प्रिंसिपल है। तो सबसे बेस्ट इसके अंदर ये है कि हम साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला लगाएं, साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला हम अप्लाई इसके अंदर करें। तो देखो यहां पर ब्याज कितना मिला, इसके अंदर ब्याज इसके अंदर मिला 19.20 रुपये, यहां पर ब्याज कितना मिला 19.20 रुपये, ठीक है। तो ये हो जाएगा एसआई, इसका एसआई हो जाएगा। तो यहां से पहले वाले का एसआई कितना है, एसआई फर्स्ट, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एसआई 2 P1 R1 T1 अपॉन P2 R2 T2। इसमें फायदा ये है, ये वाला फॉर्मूला इसलिए लगाएंगे, यहां पर अमाउंट वाला भी लगा सकते थे, इस वाले फॉर्मूले फायदा है कि R से R या T से T जल्दी से कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। इसका साधारण ब्याज कितना है 19.20 रुपये, इसका साधारण ब्याज हमें पता नहीं है। प्रिंसिपल क्या है 64 रुपये 64 इंटू दर है, इसकी दर हमें पता नहीं है, R है। समय कितना है पहले वाले का 2 साल, प्रिंसिपल 2 साल, और यहां से हमारे पास में ऐसा ही आ गया, और रेट इसकी मान लेते हैं R। समान दर से जो दर इसकी है वही दर इसकी हो जाएगी। समय कितना है 4 साल है, मूलधन कितना है 86 रुपये, और कितना हो जाएगा, यानी अब यहां से आपके पास में साधारण ब्याज आ जाएगा, वो ब्याज इसमें जोड़ देंगे, आपके पास में क्या आ जाएगा, ये अमाउंट आ जाएगा। तो बस आपको इसमें सोल्व करना है। देखो R से R कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर एक बार इसको सिंपल फॉर्म लिख लेते हैं,
तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर है तो 19.20 इंटू 86 और ये 32 चला जाएगा नीचे बस, और इसको डेसिमल हटा दें तो 2 जीरो, यानी सिंपली बस इसको कैलकुलेट ही किया हमने और कुछ भी नहीं किया। 2 जीरो से वो सॉरी 0 से 0 कट जाएगा, इसमें 2 जीरो तो नहीं है, और इसमें 8 से काटा तो 4 और 8 से काटोगे तो 8 दूनी 16 और 8 चौक 32 है, 4 से काटोगे तो 6 है। तो आपके पास में यहाँ पर बच जाएगा इसमें x बराबर हो जाएगा 6 इंटू 86 अपॉन में कितना है 0, 6 गुना 6 36 बचा कितना 3, 48 3 51 है 51.6। ये x क्या है, साधारण ब्याज है, यानी ये वाला जो हमने इसका माना था ऐसा ही कितना है 51.6। आपसे क्या पूछा है 86 रुपये कितना धन बन जाएगा, कितना बन जाएगा, ये पहले था कितना 86 था, इसमें कितना और ऐड हो गया 51.6 ऐड हो गया, तो 0.6 7 और ये 13 137.60 रुपये बन जाएगा, 137.6 या 137.60 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप यहां पर अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाते हो तो आपके पास 100 प्लस R1 T1 ऐसे करना पड़ेगा, तब आप थोड़ा कैलकुलेट हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास में फिर R से R कैंसिल होगा नहीं। तो सबसे यह साधारण ब्याज से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। और ये कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है प्रैक्टिस करोगे ना, तब धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 137.6। अगला प्रश्न है, यदि कोई राशि साधारण ब्याज की एक ही वार्षिक दर पर 2 वर्ष में 4000 और 4 वर्ष 6 माह में 5500 रुपये हो जाते तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। अब देखो यहां पर समय दे रखा है, समय दे रखा है तो ये तो हम पहले वाले से ट्रिक से कर सकते हैं जो मैंने पहले की थी। यदि कोई राशि साधारण ब्याज की एक ही वार्षिक दर पर 2 वर्ष में यानी 2 साल के अंदर 4000 रुपये हो जाती है, अमाउंट है 4000 रुपये हो जाती है अमाउंट है, और 4 वर्ष 6 माह यानी 4.5 साल में 5500 रुपये हो जाती है अमाउंट है। तो बताओ इसका डिफरेंस कितने का है, इसका डिफरेंस कितना है 1500 रुपये का डिफरेंस है, और ये 1500 रुपये का डिफरेंस किसकी वजह से है, इस 2.5 साल की वजह से, और ये डिफरेंस क्या है साधारण ब्याज है 2.5 का। और जब रेट अगर समान है इसके अंदर और मूलधन समान है तो इसका मतलब क्या है कि इसका 1 साल का निकाल लेंगे, तो 1 साल का बराबर कितना हो जाएगा, 1 साल का जो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 1500 2.5 15 गुणा 6 होता है 150 600 रुपये, 1 साल का कितना हो जाएगा 600 रुपये। आपसे क्या पूछा है साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप मूलधन निकालोगे, 1 साल का है 600, 2 साल का कितना 1200, तो इसमें से 1200 माइनस कर देंगे। 1 साल का ब्याज 600, 2 साल का कितना हो जाएगा 1200, तो इसमें से 1200 माइनस कर देंगे तो इसका प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 2800 रुपये। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 2800 रुपये। अब आपको क्या निकाले रेट निकालने, फॉर्मूला आप लगा दो इसके अंदर, एस आई कितना है 600 रुपये, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन 2800 गुणा दर आपको निकालनी है, समय 1 साल। 1 साल क्यों, क्योंकि हमने साधारण ब्याज किसका लिया 1 साल का लिया है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 4 से काटोगे तो 150, 4 से काटोगे तो 7 है, तो कितना हो जाएगा R बराबर हो जाएगा 150/7 है, 7 गुणा 2 14 बचा 10, 1 3/7 है, 21 3/7 ऑप्शन 20 का राइट होगा, 21 3/7%। साधारण ब्याज पर दी गई राशि 1 वर्ष में 6076 और 4 वर्ष में 7504 रुपये हो जाती है धनराशि, और प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात करें। साधारण ब्याज पर दी गई राशि 1 वर्ष में इतनी हो जाती है, 4 वर्ष में ये हो जाती है। तो देखो 1 वर्ष में ना, 1 वर्ष में हो जाती है 6076 है, 4 वर्ष में कितनी हो जाती है 750, अंतर कितने का इसमें 1428 है, कितने साल में 3 साल में, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, इसमें भाग देते 1428 में किसका 3 का, 4 तिया 12, अच्छा 476 है। तो अब 476 ये हो गया, और ऐसे यहाँ से प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा 1 साल का ब्याज, ये 1 साल की ये अमाउंट, तो इसमें माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0 0 5600, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 5600। अब आपसे रेट पूछिए, फॉर्मूला लगा दो, 476 क्या साधारण ब्याज है
और 5600 क्या है, मूलधन है R/100 और ये, तो इसमें कितना से काटोगे, 4 से कट सकेगा, 4 से कटेगा तो, और 4 से काटोगे तो ये हो जाएगा 11 चौक 44 और ये 9, 119/14 पॉइंटों में है, तो 14 गुना 8 होता है 112, 14 गुना 8 होता है 112, बचा कितना 7, 14 गुना 5 70, 8.5। अगला एग्जाम्पल देखिए, इसमें पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6%, अगले 4 वर्ष के लिए, ये नया टाइप शुरू हो गया है, ठीक है, ये नया टाइप शुरू हो गया है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दोस्तों आज की क्लास में हमने साधारण ब्याज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जाने हैं और बेसिक फॉर्मूले के ऊपर आधारित प्रश्न हमने सोल्व किए हैं। हम जैसे हमने परसेंटेज पढ़ा, जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा टाइप वाइज, उसी प्रकार से हम साधारण ब्याज टाइप वाइज पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और साधारण ब्याज सिंपल है थोड़ा सा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पता भी होंगी, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।